पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने अंता मंगरौल विधानसभा चुनाव संबोधन में नरेश मीणा को जिताने की अपील की। साथ ही इस चुनाव विपक्ष पार्टी को हराने और भाया के भ्रष्टाचार के आरोप लगाया। पूरा वीडियो आगे देखें। को परिवर्तन करने के लिए इस अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो गठबंधन बन गया और इसके खिलाफ जनता की आवाज उठाने के लिए जो आदमी पैदल चल रहा था, 7 मासूमों की जिस तरीके से सरकार की लापरवाही से मौत हो गई, उसके अंदर शिक्षा मंत्री का रिजाइन होना चाहिए था और नरेश को फिर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद भी नरेश सोचा कि अब ये टूट जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा, हट जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नरेश ने उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए किस तरीके से अनशन किया, पैसे इकट्ठे किए, उस परिवार की मदद की। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में जिंदे लोगों को आईसीयू के अंदर जल जाते हैं। जैसलमेर के अंदर 20 जिंदे लोग एक बस के अंदर जल जाते हैं। कोई दूसरा नरेश नहीं था। नहीं, जैसलमेर में एक नरेश को आंदोलन करना चाहिए था। सवाई मानसिंह अस्पताल में आईसीयू में आग लग के जब 7 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उसमें आंदोलन होना चाहिए था। यदि इस तरीके से लोगों को डरा के, धमका के, मुकदमे लगा के, जेल में डाल के और लोगों को प्रेशराइज कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कोई खिलाफ बोलने वाला नहीं बचेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। चुनाव हो चुका है, रात के 3 बजे तक इस तरीके से माता और बहनों का यहाँ बैठना, छोटे छोटे मासूम बच्चों का यहाँ बैठना, ये क्या बता रहा चुनाव बाकी रह गया। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में वोट पड़े तो भी वोट डालेंगे लोग। दिन में नहीं, रात में वोट पड़े तो भी जनता वोट डालकर फैसला कर देगी। और ये फैसला तो कर चुकी, फैसला हो चुका। लेकिन आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, आज की तारीख में सबसे बड़ी चोट वोट की चोट है। हमें वोट की चोट मारनी चाहिए। नरेश भाई, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा था और जिडान फ्रांस की टीम का कैप्टन था। किस तरीके से उस कैप्टन को भड़का के और जिडान को आउट करके वो गोल्ड मेडल से उसको दूर कर दिया गया था। हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सच बात है, कोई शराब पिया हुआ आदमी फील्ड के अंदर आके न्यूसेंस करेगा, गालियां देगा, माइक छीनेगा, धक्का देगा, तो लास्ट में आदमी क्या करेगा? वो सारे के सारे हथकंडे अपना रहे हैं, सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हमें 11 तारीख तक फैसला जनता के हाथ में है। फैसला जनता ने सुना दिया है। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत, राजस्थान की विधानसभा में बैठ जाने का तुम्हारा फैसला हो चुका है। और उसके अंदर जो अपराध, वहां जाके संघर्ष करना, मुझे पता है ये भाई बैठेगा नहीं, विधानसभा में भी यही करेगा। ये विधानसभा के अंदर भी अंदर जाने के बाद भी नरेश भाई निचले बने रहेगा, ये नहीं बैठेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, नौजवान के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए लड़ता रहेगा। ये लड़ना इसकी फितरत में है। किसी ब्राह्मण पंडित जी को किसी तो अपना हाथ दिखाया, बोले महाराज मेरा हाथ देखना, इसमें क्या है? बोले तेरे सल्ली सर की तेरे 7 साल की 7.5 की सल्ली की महादशा लग गई। बोले उसके बाद, बोले बी के बाद में तो आदत पड़ जाएगी। तो नरेश भाई को संघर्ष की आदत है। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, लड़ाई, चुनाव की जो लड़ाई है वो लड़ाई है, इसमें दुश्मन को कमजोर नहीं मानना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। ये सच बात है। मैं मांगरोल में गया था, अंता में गया, आज भी मैं कई गांव में मीटिंग लेके आया हूं। आपको बताना चाह रहा हूं, मुसलमान कांग्रेस को छोड़ चुका है, मानस बढ़ा चुका है, बीजेपी को लोगों ने छोड़ चुका है। राजपूत बीजेपी को छोड़ रहा है बड़ी संख्या में। हर समाज के लोग पार्टियों से तंग आ गए। और ये परिवर्तन है। ये 2.5 साल का चुनाव है, लंबा चुनाव नहीं है। लेकिन इस 2.5 साल में इस हाडोती की रंगत वो परिवर्तन हो जाएगा।
थाने के अंदर कोई गरीब आदमी न्याय मांगने के लिए जाएगा, किसी थानेदार की हिम्मत नहीं होगी। हर नौजवान के अंदर उसको नरेश का चेहरा दिखेगा। चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, पानी हो, चाहे बिजली हो, किसी भी सरकारी महकमे के अंदर। आपको बताना चाह रहा हूं, आप 2.5 साल का मेले बना रहे हो, आपको सिर्फ 11 तारीख तक झगड़ा है। 1000 दिन तक, 1000 रात और 1000 दिन आपकी दी हुई ताकत, जो ताकत आप सपोर्ट के रूप में, वोट के रूप में रात काली करके दे रहे हो। ठाकुर जी महाराज के मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर आपको विश्वास दिला रहा हूं, जिस दिन तक तुम्हें जरूरत है तुम्हारी ताकत मांग लेना, तुम्हें तुम्हारी दिए वोट और सपोर्ट की ताकत के ब्याज का ब्याज लगा के भाई नरेश तुम्हें चुकाएगा। और जामनी जिम्मेदारी है, कोई कसर है तो मैंने बता दीजिए, फोन नहीं कर दीजिए। ये ऋण मेरे ऊपर भी है, ये ऋण मेरे ऊपर भी है। हम वो ये मिसाल चलाना चाहते हैं। नरेश, सच बात है कि जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर अभिमन्यु को सारे महात्मा ने घेर के मारा था, उस चक्रव्यूह में फंसा के इस कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े धरना सेठों ने, बड़े राजनेताओं ने, बाहुबलियों ने मिलके इस नासुक को जिस तरह की यात्रा दी गई और जिस तरीके से घेरा जा रहा है, इसके लिए तुम्हें भगवान कृष्ण के रूप में जनता जनार्दन तेरे साथ खड़ी है भाई नरेश। और मैं कहता हूं तेरा बाल धोखा नहीं होने लगी है जनता। जब जितने जुल्म और सितम तो आपके साथ किए, इस जनता ने तुम्हें ताकत देकर उसे 100 गुना ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया है। हमारी माताएं बहनें रात के 3 बजे यहां बैठी हैं, नौजवान छोटे छोटे बच्चे, ये तुम्हारे जो रात दिन तुमने जो यात्राएं झेली, जो आपने मार खाई, जो तुम्हारे पर जुल्म और सितम हुए, इसीलिए बच्चे बैठे हैं कि हिंदुस्तान में कोई माई का लाल रात को 3 बजे मीटिंग करके बता दे। क्या बात करते हो आप? किस तरह की इस राजस्थान की धरती पर मैं कहता हूं, राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, 2 बार के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को निर्दलीय अपनी सीट को छोड़कर कहीं से चुनाव लड़कर दिखा दो, जामुनी जब्त नहीं हो जाता, मेरा नाम बदल देना। क्या बात कर रहे हो? उड़ियारा में तो जनता ने आपको जिता दिया था, छबड़ा के अंदर भी आपको बेशुमार वोट दिए थे, यहां आप जीत के बिना पार्टी 2 साल के अंदर 3 चुनाव, साधारण परिवार में जन्म लेके क्या है इस परिवार के पास? किसान परिवार है, लेकिन आज जनता ने जान लगा दिया तुम्हारे लिए, सच्चाई के लिए, तुम्हारे संघर्ष के लिए। तो तुम भी जो भी करो, पूरी जनता, ये चुनाव लड़ने से बिना का नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, कार्यकर्ताओं का चुनाव नहीं, जनता जनार्दन का चुनाव बन गया है, जनता जनार्दन का। और मैं बताना चाह रहा हूं, ये परिवर्तन है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन है, अन्याय के खिलाफ परिवर्तन है। और इस बदलाव निश्चित रूप से खाटू श्याम जी हारे के सारे भगवान के दर की वजह से दिल की इच्छा थी नरेश की कि चुनाव तो हो और वो हो प्रमोद जैन भाई इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ। मैंने फिर कहा था, कमाल के लोग हो आप, कमाल के लोग। हकीकत में ये हाडोदर की जमीन, इस मिट्टी को सलूट करने का मन करता है। क्या गजब, क्या गजब। सबसे टॉप का भ्रष्टाचारी आपने दिया, राजस्थान की धरती पर टॉप का भ्रष्टाचारी हाडोती के लोगों ने पैदा किया, और टॉप का ईमानदार भी आपने पैदा किया, टॉप का क्रांतिकारी भी तुमने पैदा किया। क्या गजब है, सोच नहीं सकते, क्या गजब है। इस माटी को, इस जमीन को सलूट करता हूं, यहाँ के लोगों को सलूट करता हूं। क्या, और ये लड़ाई नरेश और ब्रह्मजन भाई की नहीं है, ये ईमानदारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई है, ये तानाशाही के खिलाफ क्रांति है। और इस लड़ाई का आगाज, ये मत सोचने जनता का चुनाव है, 12 का चुनाव है, कोटा का। करोड़ों लोग इस लड़ाई को देख रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं नरेश भाई, 1 तारीख के बाद में इतने लोग आ जाएंगे तुम्हारी तरफ से, वो 40 और 40 80 वो स्टार प्रचारक ढूंढने से नहीं मिलेंगे।
सपोर्टर आके खड़े हो जाएंगे, बोले राजस्थान से हिंदुस्तान से क्या बात करते हो। अरे कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने, मैं बता रहा था, ये मेरे बेटे के जन्मदिन पर गया था नरेश, 9 सितंबर को। किसी ने कहा यार नरेश को, यार ये तुम्हें बड़ा नेता ही नहीं है, तेरे बेटे के जन्मदिन पर तो अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर लेके आया, सचिन पायलट साहब आए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो सुशील कुमार शिंदे जी आए। तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर तो मुख्यमंत्री आते, ये कैसे आएंगे, वो भी मुख्यमंत्री बनेगो, वो भी क्यों बनेगो। ये मैं नहीं करा यार, कभी कोई हकीकत में वहां सीएम ही आते। तो भाई मेरे भाई, ये पार्टी मैंने पहले दिन इस टोंक की जेल के सामने जो पुलिस वाले खड़े थे, मैंने कहा टिकट बटेगा, टिकट लेना तेरे तकदीर में नहीं है, तेरे हाथ से टिकट बटनी है मेरे भाई। तू कहां से नरेश भाई कहां टिकट मांग रहा है, मैं बता रहा हूं। और स्टेज पर बैठे इनमें कई एमएलए बनेंगे, यहां बैठे देख लेना, देख लेना, या इनमें से कई तो रात की नींद गाड़ी करें, इसमें बहुत से विधायक निकलेंगे, अकेला नहीं जाएगा 2028 में, टीम के साथ जाएगा विधानसभा में। मैं कह रहा हूं आपको, राजस्थान की तकदीर का फैसला करोगे आप, राजस्थान की तकदीर का फैसला मैं नहीं कर रहा, तुम्हारा संघर्ष कर रहा है, तुम गरीबों की जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो आंसू बहा रहे हो, और तुम्हारे परिवार ने तो सफर किया ही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, तुम्हारे पिता, तुम्हारी धर्म पत्नी, किस तरीके से एक दिन चैन से घर नहीं बैठे, तुम एक दिन नहीं बैठे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको अब वापिस सूर्य भगवान उदय होने का सा टाइम है, माताएं बहनें अपने काम लग जाएंगे। जब बोलो ठाकुर जी महाराज की, मैं 2-3 नारे लगूंगा, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो, जीतेगा का जीत गया, नरेश मीणा जीतेगा का जीत गया।